टू आवर चैनल अर्बन होम स्पेसेस। गूंद के लड्डू तो बरसों से चले आ रहे हैं और हर विंटर में खाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसकी वेरी यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत लोगों के मुझसे सुनती हूँ कि उनके बच्चे गूंद के लड्डू खाना पसंद नहीं करते। इसका मेजर कारण ये हो सकता है कि उनमें जो बड़े बड़े चंक्स आते हैं वो बच्चों को पसंद नहीं होते, और आपके घर में अगर एल्डरली पीपल है जो च्यू नहीं कर पाते इसलिए गूंद के लड्डू नहीं खा पाते, तो ये मेरी जो रेसिपी है उन सब लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और ये लड्डू मैं क्वांटिटी में बना के दिखा रही हूँ ताकि आप भी पूरे सीजन के लड्डू एक साथ बना सके। किन चीजों का ध्यान रखने से ये लड्डू लंबे समय तक टिकते हैं, इसकी टिप्स भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी, तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। ये टेस्ट में भी रेगुलर लड्डू के मुकाबले काफी टेस्टी लगते हैं। चलिए पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्वांटिटीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, खसखस और ये गूंद है। मैं शक्कर और गुड़ दोनों के लड्डू इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। हेल्थ कॉन्शियस लोग शक्कर की जगह गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सूंठ और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप पूरे सीज़न के लड्डू एक साथ बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से धूप दिखा दीजिए। जिनके घर में ड्राई फ्रूट्स मुंह में आने से लोग ये लड्डू खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए ये ड्राई फ्रूट मिक्सर में निकाल लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शक्कर को भी आप मिक्सर में पीस लीजिए और गुड़ को भी, गूंद को भी आप मिक्सर में पीस लीजिए। तो इस तरीके से गूंद, आटा, ड्राई फ्रूट्स पाउडर, खसखस, शुगर और गुड़ रेडी हो गए हैं। आपके यहाँ अगर पिसा हुआ कोकोनट नहीं मिलता तो कोकोनट सेक के आप उसको पीस सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप थोड़ा दरदरा पीस लीजिए। इंग्रेडिएंट सेकते वक्त हर वक्त घी गरम करना बहुत टीडियस हो जाता है, तो पहले ही आप एक साथ घी गरम कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स और खसखस हम पहले सेक लेंगे, उसके बाद हम खारक पाउडर, कोकोनट, ऐसी सब चीज़ें सेकेंगे। अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट के पीसेस लड्डू में सबको भाते हैं तो आपको इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको छोटे पीसेस में काट सकते हैं। मैंने हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से आयरन पैन यूज़ किया है। आपको अगर नॉनस्टिक यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले बादाम का पाउडर हम सेक लेंगे। आप इसको मीडियम आंच पे सेक सकते हैं। घी कम लगने पे आप ऊपर से उसमें ऐड कर सकते हैं। हमने एक साथ घी पहले गरम कर लिया है, तो ये बेनिफिट रहता है कि हर वक्त आपको घी गरम होने तक वेट नहीं करना पड़ता। इसे सेकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये जैसे आधा सीख जाए उसके बाद ही हम इसमें कैशू पाउडर डालेंगे, क्योंकि कैशू पाउडर को सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं प्रेफरेबली कम घी में इंग्रेडिएंट सेकती हूँ, क्योंकि मैं अकेले क्वांटिटी में लड्डू बनाने वाली हूँ, तो मिक्सचर बाद में ठंडा हो जाता है, तो मैं उसमें गरम घी ऐड करके लड्डू बना सकती हूँ। देखिए दोनों चीज़ें अभी एक साथ अच्छे से सीख गई है। हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स एक टोपिये में इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह से हम खसखस भी सेक लेंगे। मेरे यहाँ सूंठ और इलायची पाउडर किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं तो वो आप खसखस के साथ सेक लीजिए। मुझे रेडीमेड खारक पाउडर मिल गई है, लेकिन अगर आपको रेडीमेड नहीं मिलती तो खारक को लाके आप सन ड्राई कर सकते हैं और बाद में मिक्सर में पीस के उसकी पाउडर बना सकते हैं। खारक स्वीटनेस ऐड करता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा रखती हूँ ताकि शुगर या गुड़ कम यूज़ करना पड़े। और खारक के हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं। खारक पाउडर भी 4-5 मिनट में सीख जाती है, तो इसको आप मीडियम आंच पे चलाते हुए सेक लीजिए। चलिए अब हम कोकोनट सेक लेते हैं। कोकोनट को आप हल्का भूरा होने तक सेक लीजिए। मैं इसको भी कम घी में सेक रही हूँ। आप अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा घी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 2 पैन्स रख के आप साथ साथ में भी इन चीज़ों को सेक सकते हैं। इससे 2 बेनिफिट्स होते हैं, चीज़ें फटाफट बन जाती है, और दूसरी चीज़ एक एक इंग्रेडिएंट सेकने में जितना टाइम जाता है, टोटल मिक्सचर ठंडा होता जाता है और फिर लड्डू बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए अब ये थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगा है, तो इसका मतलब ये सीख गया है। घी में जब आप इंग्रेडिएंट सेकते हैं
तो जब वो सीख जाते हैं तो उनकी अलग ही खुशबू आती है। उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये सीख गया है। हम चीज़ें क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आप जैसे जैसे इंग्रेडिएंट डालेंगे वैसे वैसे उस मिक्सचर को आप मिक्स करते रहिएगा। मैं गूंद सेकने के 2 तरीके आपको बताऊंगी। आपको जो ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने गूंद पीस लिया है और अभी मैं पीसी हुई गूंद आपको सेक के दिखाती हूँ। कढ़ाई में घी लेके उसमें इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके गूंद छोड़ते जाइए। ये एक अलग टेक्निक है और ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। इससे ये इजीली सीख जाता है और जो बड़ा गूंद हम सेकते हैं और अंदर कच्चा रहने का डर रहता है वो इसमें बिल्कुल नहीं रहता। इसे सेकने के लिए भी काफ़ी कम टाइम लगता है। चलिए अब आपको मैं बिना पिसा हुआ साबुत गूंद सेक के दिखाती हूँ। घी गर्म होने के बाद इसमें आप गूंद डाल दीजिए। कम गैस पे आपको इसको चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। इसको सेकते वक्त एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि गैस बड़ा ना हो, अदरवाइज आपको गूंद फूला हुआ तो दिखेगा लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। सीखने के बाद इसको आप थाली में लेके इस तरीके से क्रशर से क्रश कर सकते हैं। आप क्रश करने के लिए बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिंगर से भी आप डायरेक्टली इनको क्रश कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें घी अलग हो जाता है, इसलिए गूंद का पाउडर ही यूज़ करना मैं प्रेफर करती हूँ। चलिए अब आटा सेकते हैं। आटे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसे भी मैं 2 गैस पे एट ए टाइम सेकूँगी। इसमें भी मैं आपको एक इजी टिप देना चाहती हूँ। गैस पे सेकने से पहले इस आटे को आप 1.5 से 2 मिनट माइक्रोवेव कर लेंगे तो गैस पे सेकने का टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। आटा बहुत जल्दी जलने का डर रहता है तो इसको मीडियम आंच पे आप लगातार चलाते हुए ही सेकिएगा। आटा अभी ऑलमोस्ट सीख गया है। फ्रेंड्स, सीखने के बाद इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, काश मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाती। शक्कर और गुड़ के अलावा सारे इंग्रेडिएंट्स हमने सेक लिए हैं, तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करके इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। एक पार्ट से हम शुगर के लड्डू बनाएंगे और दूसरे पार्ट से गुड़ के। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैंने कम घी में इंग्रेडिएंट्स सेके हैं ताकि मैं बाद में घी थोड़ा ऐड कर सकूं। इससे लड्डू बांधना इजी हो जाएगा। पीसी हुई रेडीमेड शुगर में भी चंक्स रहते हैं, तो इसे भी आप एक बार मिक्सी में पीस लीजिए। आधे मिक्सचर में पीसी हुई शक्कर ऐड कर लेते हैं। अब हम इसके मीडियम साइज के लड्डू बांध लेंगे। ये टिप बिगनर्स के लिए है। जब आप लड्डू बांधते हैं तो उसको अच्छे से दबा के प्रेशर दे के बांधिएगा ताकि वो बाद में टूट ना जाए। जैसे मिक्सचर ठंडा होने लगेगा आप थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से शुगर वाले लड्डू रेडी हो गए हैं। चलिए अब गुड़ के लड्डू बनाते हैं। गुड़ को मिक्सर में पीस के उसकी पाउडर बना लीजिए। इसकी मैं 2 मेथड्स बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड में आप डायरेक्टली पाउडर मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। और एक आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मिक्सचर बहुत ठंडा हो जाए तो आप उसको 1 मिनट माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो अब गुड़ के लड्डू भी बन गए हैं। गुड़ डायरेक्टली यूज़ करने की आइडिया मेरी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अब थर्ड मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आप गुड़ की चाशनी बना के उससे लड्डू बांध सकते हैं। गुड़ को आप थोड़े से घी में सेक लीजिए और उसमें आधा कप जैसा पानी डाल दीजिए। फिर उसको लगातार गैस पे चलाते हुए उबाल आने तक पका लीजिए। मिक्सचर में आप ये गुड़ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें भी एक छोटी सी टिप है। अगर ये लड्डू आप ठीक से बांध नहीं पा रहे तो इसको एक बार मिक्सर में पीस लीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुड़ के दोनों टाइप में डायरेक्टली जो गुड़ मैंने ऐड किया था उसका टेस्ट भी बेटर था और वो बांधने में इससे काफ़ी मुझे इजी लगे। तो गुड़ के चाशनी के ये लड्डू भी रेडी हो गए हैं। तो 3 टाइप्स के शक्कर के, गुड़ के और गुड़ के चाशनी के लड्डू रेडी है।
तो इनको आप एयर टाइट कंटेनर्स में भर के 2-3 महीने तक पूरे सीजन में आराम से खा सकते हैं। ये मेरी रेसिपी काफी यूनिक है, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके के यूजफुल वीडियोस आपके मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल हियर, बाय बाय।